Good morning, my name is Akshay Mohan Jha. Today we are going to study Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. This is session number 5 and we have studied a good portion of it. We were studying section uh, section 3 of this chapter, and now we are going to study further. Now, as we read yesterday that Vipin Babu and Chunni Babu were speaking. And Chunni Babu was one of the friend of Vipin Babu who used to come to meet him lately as he had no job and he wanted some sort of help from Vipin Babu. Initially, Vipin Babu declined that he could not help him under certain circumstances. But when he was in dilemma or when he was in confusion whether he went to Ranchi or not, so he asked him, Chunni Babu, whether he remembered an incident wherein in 1958 or 59 or 58 he had been to Ranchi. So Chunni said 58, it must have been 58 or was it 59? So Chunni said that possibly it was 1959. So here I'm studying page number 66 of main book of English literature of class 8, and I'm here reading page number 66 onward. You're sure that I did go to Ranchi? विपिन बाबू पूछते हैं, क्या तुमको सच में विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी. चुन्नी ऐसा लग रहा था जैसे हैरान हो गया, लेकिन उनके भाव में थोड़ा भी वरी नहीं था, कुछ घबराहट नहीं थी. डू यू मीन यू हैव डाउट्स और हैविंग गॉन एट ऑल? क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि आप कभी गए भी थे या नहीं? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? तो विपिन बाबू बोलते हैं कि क्या मैं गया था रांची और तो आपको क्या स्पष्ट याद है? चुन्नी बाबू. चुन्नी sat down on sofa, fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said. तो उन्होंने चुन्नी बाबू बैठ गए सोफ़ा पे, उसके बाद गौर से देखने लगे, एक टक से देखने लगे. स्टेयर मीन्स एक टक से देखना. एंड सेड, विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या कोई नशा वशा आप करना शुरू कर दिए हो? एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वेर कंसर्न. और जहाँ तक मुझे याद है आपको सब चीज़ स्पष्ट, आप तो एकदम स्पष्ट हैं. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू. मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है. बट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. लेकिन आपका याददाश्त बहुत अच्छा है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. आप ऐसा एकदम नहीं कह सकते हो कि आप एकदम भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में. विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. अब विपिन बाबू जो हैं अपना चेहरा हटाएं चुन्नी बाबू के एकदम एक टक से देखने निहारने के तरीके को. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल. तो चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं कि क्या तुमको याद है कि मैं पिछला जॉब जो कर रहा था वो कौन सा कर रहा था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. तो विपिन बाबू कहते हैं, हाँ हाँ मुझे याद है, तुम किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. अब ट्रैवल एजेंसी क्या होता है? ट्रैवल एजेंसी होता है जैसे जो आपको मान लो पटना से, सपोज़ करो कि तुम पटना से दिल्ली जाते और तुम एजेंसी होता है उसमें उनके पास बहुत सारा बस होता है, बहुत सारा प्लेन का टिकट होता है. तो वो अरेंज करते हैं कि आप कैसे जाइएगा, कहाँ से कहाँ जाइएगा, फिर कैसे स्टे कीजिएगा, किस होटल में रहिएगा, तो उसको ट्रैवल एजेंसी कहते हैं. तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद है कि आप ट्रैवल एजेंसी के लिए काम करते थे. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. तो चुन्नी बाबू कहते हैं कि तुम्हें ये याद है कि मैं पहले क्या काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम रांची गए थे और मैं ही था जिसने रेलवे बुकिंग कराई थी तुम्हारे लिए रांची के लिए. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं स्टेशन भी गया था तुम्हें छोड़ने के लिए. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. और जिस कंपार्टमेंट में तुम बैठे थे उसके ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ था, सीलिंग फ़ैन, वो काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट. मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और उसने उसको ठीक किया. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल. कहता है जो भी कारण हो, लेकिन तुम देखने में ठीक नहीं लग रहे हो. और क्या तुम सब चीज़ बातें भूल गए हो? यू नो
विपिन बाबू शाइड एंड shook his head. तो विपिन बाबू थोड़ा सा अपना सिर हिलाते हैं और ना के सेंस में कहते हैं. I have been working too hard, he said at last. उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ. That must be the reason. शायद इसी कारण से शायद विस्मरण हो गया. Must see about consulting a specialist. अब शायद मैं जाऊँगा और एक स्पेशलिस्ट से मिलूँगा. Doubtless it was Vipin condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. कहता है बिना संदेह के It was Vipin condition which made Chunilal leave without mentioning anything about the job. तो उसके बाद चुनीलाल ने अपने काम के बारे में कोई बातचीत नहीं की उससे और वहाँ से चले गए. परेश चंद्र वॉज अ यंग फिजिशियन विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज. परेश चंद्र एक यंग फिजिशियन थे, एक यंग डॉक्टर थे और उनकी आंखें बहुत चमकीली थी और साथ साथ में उनका जो नाक था वो बहुत तीखा था, मतलब बहुत शार्प था. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम. जब विपिन बाबू से मिले तो वो थोड़े से सोच विचार में पड़ गए. लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली. विपिन बाबू जो हैं वो एकदम उत्तेजित, डेस्परेटली मीन्स उत्तेजित होके बोलते हैं डॉक्टर चंद्रा को. कहता है देखिए मिस्टर चंद्रा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि आपको मुझे ठीक करना ही होगा. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह ये मेरे काम को प्रभावित कर रहा है. डॉक्टर चंद्रा shook his head. You know what, मिस्टर चौधरी, he said. डॉक्टर चंद्रा जो हैं वो अपने सिर को हिलाते हैं और कहते हैं तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, he said, I have never had to deal with a case such as yours. मैंने जीवन में कभी भी तुम्हारी तरह का केस को कभी डील नहीं किया, कभी भी इस तरह का केस को देखा नहीं. Frankly, this is quite outside my field of experience. और सच कहूँ तो मेरे अनुभव से ये थोड़ा परे है, थोड़ा बाहर का है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, तुम्हें एक सलाह देना है. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई. लेकिन ये इसको एक बार प्रयोग करने लायक है. इट कैन डू नो हार्म, और ये तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं करेगा. विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्शियसली. विपिन बाबू थोड़ा कान आगे करके उसे सुनते हैं. एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंद्रा. डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि आप भी इसी तरह की राय रखते हैं. यू मस्ट हैव बीन टू रांची बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न. आप शायद रांची गए हों, इन किसी कारण से द इंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. लेकिन पूरी की पूरी घटना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके दिमाग से विस्मरण हो गया, वो गायब हो गया. वॉट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. मैं आपसे यही कहूँगा कि एक बार रांची आप फिर से जाइए. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और शायद जगह को देखने पे आपको याद आ जाए अपनी ट्रिप के बारे में. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल मोर देन आई कैन डू एट द मोमेंट. कहता है ये जो है ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, मतलब नामुमकिन चीज़ नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कर पाऊँगा. आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड अ ट्रैंकुलाइज़र. कहते हैं कि मैं एक नर्व टॉनिक आपको दे रहा हूँ और एक ट्रैंकुलाइज़र ले रहा हूँ. स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना एकदम ज़रूरी है. और द सिम्टम्स विल गोट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो ये जो आप में सिम्टम है अभी बोलने वाला, ये और ये हो जाएगा, बहुत ज़्यादा असरदार हो जाएगा. विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. और विपिन बाबू को अगली सुबह कुछ अच्छा लगा. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस. नाश्ता के बाद वो ऑफिस को फ़ोन किए. गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. उन्होंने ऑफिस को घंटी बजाई, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके बाद फर्स्ट क्लास टिकट के लिए उन्होंने प्रोक्योर किया रांची के लिए. नाउ दिस इज़ कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु वॉज चुन्नी लाल, आपको पता ही है. व्हाट डिड यू वांट फ्रॉम विपिन बाबू, ये भी पता है. ये कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको खुद बनाना है. वाई वॉज डॉक्टर चंद्रा पजल्ड, व्हाट वॉज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, खुद से सोच के इसको बनाइएगा रफ कॉपी में. Now, getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before.
जब वो ट्रेन से नीचे उतरे तो अगली सुबह तो उनको लगा कि वहाँ वो पहले कभी आए ही नहीं। He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. स्टेशन से नीचे आया, एक टैक्सी लिया और पूरे शहर में एक चक्कर लगाई थोड़ी समय के लिए। He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaar, the Morabadi hills, with none of these had the slightest acquaintance. तो उन्होंने जब शहर में गाड़ी से चक्कर लगाई तो उनको याद आया कि भाई ना तो इस बिल्डिंग को हम देखे हैं, ना होटल देखे हैं, ना बाज़ार देखे हैं, ना मुराबादी हिल्स देखे हैं। विथ नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, उनको थोड़ा भी याद नहीं आ रहा था, थोड़े भी पहचान का नहीं। एक्वेंटेंस मीन्स पहचान, जान पहचान। तो उनको लगता है कि भाई इनको तो हम पहचानते ही नहीं। वुड अ ट्रिप टू हुड्रू फॉल हेल्प, तो उनको दिमाग में आता है कि हुड्रू फॉल जाने से शायद, हुड्रू फॉल ये जो झील है यहाँ जाने से शायद मुझे कुछ याद आए। It didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he didn't try enough. उनको विश्वास नहीं था, फिर भी उनको एक फीलिंग आता है कि भाई कि मैंने प्रयास नहीं किया, ऐसा रहा हो। तो वो सोचते हैं कि हमको जाना चाहिए। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून, तो उन्होंने एक गाड़ी की प्रबंध की। अरेंज मीन्स प्रबंध करना। उसके बाद कार से हुड्रू के लिए चले गए दोपहर में। आज के लिए इतना ही। That's it for today. I would request all of you. It's a long chapter, and I don't want you to bore you for a lengthy speech. तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि प्लीज़ स्टडी द चैप्टर, वर्क ऑन योर वोकेबलरी। जो जो वर्ड आपको कठिन लगता है, मेरे लिए बहुत कम वर्ड है जो कठिन है इसमें, लेकिन आपके लिए बहुत सारा वर्ड होगा, तो आप उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका वर्ड मीनिंग लिखिए, 2 इंग्लिश लिखिए, 1 हिंदी लिखिए, जो हिंदी सबसे ज़्यादा समझ में आता है उसको लिखिए, और ये सब आपको रफ कॉपी में बनाना है। इट्स नॉट अ मच वर्क, बहुत ज़्यादा काम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। एंड यू शुड स्टडी द चैप्टर। अगर मान लीजिए आपको कोई लाइन नहीं समझ में आता है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब आप क्लास 8th में हैं, आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश पढ़ के समझ में आना चाहिए। दिस इज़ एन एफर्ट दैट यू हैव टू मेक इट फ्रॉम योर एंड। बस आज के लिए इतना ही। डू कॉम्प्रिहेंशन चेक 1, 2 and 3। आई थिंक वी आर अबाउट टू एंड दिस चैप्टर। टुमारो होपफुली इट विल एंड। तो परसों से हम क्वेश्चन आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है। हैव अ वंडरफुल डे एंड एंजॉय स्टडी। बाय।